हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है, आप लोग सब यहाँ आए। मेरा मन खुश हो गया, मैं भी खुश हो गया, मैं भी यहाँ आया। और ये जो समय हम परमेश्वर के भवन में लगाते हैं, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में लगाते हैं, वो समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आप सोचोगे कि मैं ऑफिस जा सकता था, मैं काम कर सकता था, मैं काम इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे 4 घंटा 3 घंटा प्रार्थना में बैठना होता है, मेरे को चर्च में जाना होता है, इसलिए मेरी प्रोडक्टिविटी कम है। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति ये बात को दिमाग से निकाल दे। परमेश्वर आपको वो जो काम थोड़े में काम किया हुआ उसको बढ़ाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ। मेरे से परमेश्वर ने कई साल पहले ऐसा बात किया कि मैंने जो भाई लोग यहाँ बैठे हैं, बहन लोग बैठे हैं, हम ये देखते हैं कि दिन भर में एक दो काम दिन में हो पाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी काम जो है वो स्लो होके कुछ ना कोई कारण की वजह से अटक जाते हैं, नहीं पूरे हो पाते। आप लगभग 1 2 3 काम मैक्सिमम कर पाते हैं एक दिन के अंदर। कोई भी आप उठा लीजिए, जो भाई और बहन सब जानते हैं। मतलब हम सोचेंगे, हम जाएंगे कि हम आज 3 काम करेंगे, 5 काम करेंगे, लेकिन जब शाम को वापस आते हैं तो हमारे पास 1 2 काम 3 काम ही हुए हुए हमारे पास होते हैं। तो इसके अंदर परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि अगर मेरा प्रार्थना का समय बहुत कम था, मैं उस समय की बात बता रहा हूँ, मेरा प्रार्थना का समय बहुत कम था, 5 मिनट 2 मिनट 10 मिनट, मैं बात बता रहा हूँ कम से कम 10 साल या 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, 10 साल कम से कम। तो परमेश्वर ने, मैं गाड़ी चला रहा था, पवित्र आत्मा ने बात किया कि तुम पूरे दिन, इससे पहले एक इंसिडेंस हुआ कि मैं डॉक्टर के पास वेट कर रहा था। डॉक्टर ने बोला, अपने बच्चे को लेके गया था मैं डॉक्टर के पास, वहाँ डॉक्टर ने बोला कि अभी 2 घंटे कम से कम आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, मेरा प्रोसीजर चल रहा है। जबकि मैं टाइम पे गया था बिल्कुल, ठीक है। वो 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। वहाँ बैठ के जब इंतज़ार करने के समय मैं खाली था, मोबाइल के टाइम इतना मोबाइल नहीं होता था उस टाइम, तो मैं प्रार्थना करना शुरू हुआ। तो वहाँ पवित्र आत्मा ने बात किया कि ये 2 घंटे जो आज तुम्हारे वेस्ट हो गए, काम था तुम्हारा 10 मिनट का, लग गए 2 घंटे, तो अगर मैं ये तुम्हारे 2 घंटे बचा दूँ तो वो किसको जाएंगे? क्या करोगे उस 2 घंटे में? तुम दिन भर में 2 काम, 1 काम, 2 काम, 3 काम करते हो और उसके अंदर 8 घंटे 10 घंटे तुम लगा देते हो। अगर वो काम मैं 2 घंटे में आपके पूरे कर दूं तो बाकी 6 घंटे कहाँ जाएंगे? मेरे से सवाल पूछा परमेश्वर ने। तो मैंने कहा परमेश्वर, अब कायदे की बात है, आपने बनाया है, आपने बताया है, आप ही ने बचाए हैं, तो आप ही को जाने चाहिए। तो उसने कहा पुनीत तो ऐसे शुरू हो जा। तो मैं आपको ये बताता हूँ, हमारा वचन भी हमें इसके अंदर ये बताता है कि आपकी कम मेहनत में आपको ज़्यादा फायदा परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर का साथ बैठ के प्रार्थना का समय, बाइबल पढ़ने का समय, यहाँ पर चर्च में आने का समय, ये एक वेस्टेज का समय नहीं है, 10 गुना आशीष का समय है। हालेलुया। अनंत जीवन तो है ही है हमारे लिए, अनंत जीवन तो हमें मिलेगा ही। हम यीशु मसीह के साथ, जब यीशु मसीह के साथ हम चलते रहेंगे तो अनंत जीवन हमें मिलेगा। ये मैं धरती की बात बता रहा हूँ। धरती के रहने के समय परमेश्वर हमारे कई मार्गों को सीधा करता है। हालेलुया। यूहन्ना में हम पढ़ रहे हैं कि तुम अपने हृदय को सीधा करो, मैं तुम्हारे मार्गों को सीधा करूँगा। हालेलुया। हम छोटी बुद्धि सोचकर हम अपने मार्गों को सीधा करने में लग जाते हैं, जो काम करने वाला है वो नहीं करते हैं। हमें क्या करना है? अपने आचरण को सुधार कर परमेश्वर के साथ सहभागिता हमें रखनी है हमेशा। दिस इज द ओनली वन थिंग दैट यू हैव टू डू। ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो करनी है। ये सब कुछ मिस कर दो, ये इसको मत मिस कर दो। इसको मिस किया तो सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी, और एक चीज़ यीशु मसीह को हमने पकड़ लिया तो सारी चीज़ें आबाद हो जाएंगी। हालेलुया। तो एक छोटा कहानी के द्वारा मैं आपको थोड़ा बताया कि अपना जीवन से थोड़ा सा मैंने बताया। अभी हम आज छोटे शब्दों के अंदर कुछ परमेश्वर का दिया हुआ वाणी के बारे में बात करेंगे कि हमारा जीवन, हम अपने आप को ना, हमारा परमेश्वर छोटा है बड़ा है? बड़ा है ना?
तो हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हम भी बड़े हो गए ना। लेकिन हम सोच में छोटे क्यों हैं? फिर हम सोचते हैं मैं पिटा हुआ, परेशान, दुख, परेशानी, हाथों में बीमारी या जो भी बीमारी, हाथों में कम पैसा। तो ऐसा क्यों? मेरा परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। अभी एक बात सुनो, समझो कि अभी इलॉन मस्क जो देश पूरे वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी है, उसके बच्चे होंगे, वो ऑटोमेटिकली अमीर हो जाएंगे ना। तो मेरा परमेश्वर जो इलॉन मस्क को बनाया हुआ, धरती को बनाया हुआ, पूरे ब्रह्मांड को बनाया हुआ, जो उसके पास हर चीज और हर पावर और हर चीज उसकी है, हर चीज उसकी है, राइट? तो वो चीज, वो परमेश्वर का मैं बेटा हूं। तो ये चीज को हमें यहां पर सोचना है। यस, आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम द डॉटर ऑफ गॉड। अगर इश्यू है तो बाकी कुछ भी नहीं चाहिए, सब आ जाएगा। तो पहले मेरे राज्य की और धर्म की खोज कर, बाकी सब चीजें, वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। तो एक देखो, कोई बात होती है, मूल बातें होती हैं, मूल बात। जैसे कि ग्रेविटी है। अभी मैं इसको नीचे गिराऊंगा, छोड़ दूंगा तो नीचे गिर जाएगा, ये मूल बात हो गई ना। तो एस फाउंडेशन, डॉक्ट्रिन, फाउंडेशनल बात। तो वो फाउंडेशन की बात है कि आप यीशु मसीह के साथ हो जाइए और यीशु मसीह की बताई हुई बातों पे चलिए। बाइबल भरी हुई है सब चीजों से, सारे प्रॉमिसेस आपके लिए काम करते हैं। हालेलुया। चाहे कोई भी प्रॉमिस क्यों ना हो, जो सोच से ज्यादा और मांगे से अधिक करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर की योजना बड़ी है और हम उस योजना में एक परमेश्वर के, हम एक बेटी हैं। तो हमें भी जैसे परमेश्वर की योजना बड़ी है और परमेश्वर ने बड़ा सोचा, तो वैसे ही हमें भी बड़ा सोचने के लिए आज मैं आपको बता रहा हूं कि हमें बड़ा सोचना है, छोटा नहीं सोचना। पूरा धरती मेरा है, तो हम क्यों 1 बेडरूम 2 बेडरूम का मकान मांगेंगे? हालेलुया। पूरा धरती मेरा है और ये 1 बेडरूम मकान भी हम, हमारे जीवन खत्म होने के बाद हम छोड़ के जाएंगे। तो प्यार नहीं करना उस 1 बेडरूम मकान से, गाड़ी से, 2 बेडरूम से, लेकिन धरती तो मेरा है। हालेलुया। क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं। हालेलुया। अब हम यिर्मयाह 1:5 पढ़ते हैं। बिफोर, हिंदी में प्लीज पढ़ दीजिएगा। बिफोर आई गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। हालेलुया। हालेलुया। आपके ऊपर जब आप गर्भ में ही थे, गर्भ में रचना होने से पहले, ये मैं उनकी बात कर रहा हूं, यहां पे बैठे सबकी बात कर रहा हूं, जो अपने हृदय के अंदर अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं पिटा हुआ सा हूं। मतलब यातनाएं, परेशानी, बीमारी, हाथ में कम पैसा, वो मेरे को पीट रहा है। केसेस, दुख, लड़ाई झगड़ा मेरे को पीट रहा है। ऐसे सरकमस्टांसेस मुझे पीट रहे हैं। समझा पा रहा हूं मैं आपको? तो वो उन लोगों को आज ये समझना है ये बात कि आपको जब आप गर्भ में रचना होने से, आपके गर्भ में रचना होने से पहले, अभी रचना हुई भी नहीं थी आपकी, ठीक है, तब उसने हम पर चित्त लगाया, उसने हम पर ध्यान लगाया। सोच, इसकी गहराई में जरा समझने वाली बात है। जो मम्मी, जो पापा मेरे ऊपर ध्यान लगाते हैं धरती के ऊपर, वो मेरा भला चाहते हैं तो ध्यान लगाते हैं। लेकिन वो परमेश्वर मुझे पैदा होने से पहले, मेरे गर्भ, मां के गर्भ के अंदर ही मुझे
मुझ पर उसने चित्त लगाया और उसने मुझे अभिषेक भी किया। हालेलुया, अभिषेक किया। हालेलुया। तो जो परमेश्वर का अभिषेक लेकर आए हैं और जो परमेश्वर का चित्त, उसका ध्यान उसके ऊपर लगा हुआ है, तो वो आदमी पिटा हुआ तो नहीं हो सकता। सोच के देखो इस बात को जरा, है ना। तो ये अब पिटा हुआ जो कहानी आ रही है, हमारी कहानी नहीं, पिटा हुआ सर्कमस्टांसेस जो आ रहे हैं, वो परमेश्वर के पास से नहीं है। हालेलुया। दो कारणों से मेरे ऊपर आ गए। एक कारण मेरा पाप, इसकी वजह से मेरे ऊपर आ गए। दूसरा कारण शैतान। और दोनों ही परमेश्वर ने मेरे पैरों के नीचे दे दिए हैं। दे दिए कि नहीं दे दिए? शैतान के ऊपर चढ़ने के लिए, उसको पैरों के नीचे कुचलने के लिए अधिकार है ना सबके पास, ठीक है। और सिन से बाहर निकले, पाप से बाहर निकलने के लिए भी अधिकार है। कैसे अधिकार है मेरे पास? प्रभु के लहू से। यस, ठीक। तो ये दो कारण थे जिसकी वजह से पिटा हुआ सर्कमस्टांस मेरे ऊपर यातनाएं आ रही हैं। तो ये दोनों चीजें परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारे दोनों पैरों के नीचे दे दी। तो हम क्या हो गए? हम जयवंत हो गए। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? आप, मैं आपको एक सीरीज में लेके चल रहा हूं इसको। तो मैं जयवंत हूं। ये चीज को आपने हृदय के अंदर हमेशा रखना है। कुछ भी आने दो, दिक्कत आने दो, परेशानी आने दो, बीमारी आने दो, केस में खराब आने दो, हाथ में पैसा जीरो हो जाने दो, लेकिन मन के अंदर यहां पर मैं जयवंत हूं, क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर का संतान हूं। ये विश्वास, ये चीज अपने हृदय में एक बांध के रखेंगे। मैं आपको परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर वायदा करता हूं, मेरा वायदा नहीं काम करे, लेकिन परमेश्वर का वायदा है आपको कि वो तुम्हें कभी भी अपना हाथ नहीं हटाएगा आपके ऊपर से। हालेलुया। और सोच के देखो, जो परमेश्वर के गोदी के अंदर है, शरण स्थान के अंदर जो परमेश्वर में बैठा हुआ है, वो तो स्वर्ग में अभी से है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें परेशान नहीं होना, हमें दुख नहीं होना, परेशान नहीं होना हमें, क्योंकि परेशानी जो है वो सर्कमस्टांसेस जो है हमारे क्रिएट होते हैं, और उसमें शैतान हमें परेशानी के अंदर कूट कूट के हमें दबाता है। कूटना मुझे है, सामर्थ मेरे पास है, और वो कूट रहा है। सोचो, उल्टी गंगा बह रही है ना। फिर समझने वाली बात है यहां पे। तो अब उल्टी गंगा कौन बहा रहा है? वो इसलिए बहा रहा है कि आपकी सोच बहा रही है, क्योंकि आप इसके अंदर घुस के समझ लो इसको। आज समझना नहीं चाह रहे हो, नहीं समझा, कोई बात नहीं, आज समझ लो। हालेलुया। तो कोई भी सर्कमस्टांस, कोई भी दिक्कत, परेशानी कहां है? मेरे पैरों के नीचे है, क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर का बेटा हूं। हालेलुया। कुछ भी आने दो, हो जाएगा, कोई बात नहीं। बीमारी है, दर्द है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। यीशु के कोड़े खाने से मैं हील्ड हूं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। मेरी रिपोर्ट देखो, मैं आपको ऐसे बताता हूं, जो डॉक्टर की रिपोर्ट है, जो एक साल पहले कोई भी एक टेस्ट कराया, क्या वो अगले महीने वही रहता है? क्या वही रीडिंग आएगी? ऊपर नीचे, कभी बढ़ती रहेगी, कभी घटती रहेगी। तो वो रिपोर्ट जो है धरती की रिपोर्ट है, वो बदलने वाली रिपोर्ट है। तो आप इस रिपोर्ट का सहारा ले लो जो ना बदलने वाला है। जब परमेश्वर ने बोला कि मेरे कोड़े खाने से आप चंगे हो, तो हो। बताओ, अब आप रिपोर्ट का सहारा ले रहे हो, रिपोर्ट को देख रहे हो, या परमेश्वर के वचन को ले रहे हो? मैं समझा पा रहा हूं आपको? ये परेशान नहीं होना। ये शैतान ने परेशानी का, चिंता का टूल एक हमारे हृदय के अंदर, मन के अंदर डाल रखा, और हम परेशानी में पिसे चले जाते हैं। नहीं करना, परेशानी मेरे पैरों के नीचे है। हालेलुया। कभी भी नहीं सुन, क्योंकि उसने मुझे गर्भ में रचने से पहले मुझे देखा हुआ है। सोचो, हम बड़े प्रेशियस हैं। हम एक आदमी
परमेश्वर के लिए बहुत प्रेशियस है। कैसे पता चला प्रेशियस है? बताओ। क्योंकि उसने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया। वो बहन आपके लिए आया है, वो भाई बेटा आपके लिए आया है, आपके लिए आया है, आपके लिए आया है, आपके लिए आया है, आपके लिए आया है। पर्सनल सेवियर, ही इज माई पर्सनल सेवियर। समझने वाली बात है, समझो इस बात को और पीछे नहीं हटना। और परमेश्वर ने हमें, परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन। बुलाहट मैं सबको देता हूं। आजा, बुलाहट सबके पास जाती है, लेकिन कोई कोई लोग हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं। हाँ परमेश्वर, जैसे सैमुअल नहीं समझ में आए एलिया को, फिर सैमुअल 3 बार परमेश्वर ने बोला, तो तब लास्ट में तीसरी बार सैमुअल ने बोला, हाँ परमेश्वर मैं तेरा दास सुनता हूं, बता क्या। तो ये रिस्पॉन्स है। परमेश्वर की बात पे आप क्या रिस्पॉन्स दे रहे हो? परमेश्वर कहाँ है? पवित्र आत्मा कहाँ है? यहाँ है ना? किसी का कहीं और है? मुझे बताओ, किसी का कहीं और है? किसी का इधर उधर स्वर्ग में है पवित्र आत्मा? कहाँ है पवित्र आत्मा? यहाँ है, आपके अंदर है। तो आपके अंदर जब पवित्र आत्मा है, आप प्रार्थना में बात कर रहे हो परमेश्वर से, और आप पवित्र लहू से धोकर अपने पाप और गुनाह की क्षमा मांगकर आप जब परमेश्वर से बातचीत करते हो, तो पवित्र आत्मा पहले बात करेगा। हालेलुया। मम्मी पहले बात करती है या बेटा पहले बात करता है? पहले पापा मम्मी बात करते हैं, फिर मैं बाद में बात करता हूं, राइट? तो अब वो मम्मी पापा की बात सुनने के लिए मुझे अपने कानों को खोल खोल के रखना है, सुनना है उनकी बात को। अपनी बात बोल बोल के बोलो, कोई बात नहीं, लेकिन उनकी भी सुनो। क्या बता रहा है वचन? कैसे कैसे परमेश्वर आपको बात करेगा? बाइबल जब आप पढ़ोगे, जब आप प्रार्थना करोगे, तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। कहां बात करेगा? आपके यहां पर पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की बुलाहट को रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड समझ गए ना सब? राइट, थैंक यू। अब हम साम्स 139 16 को पढ़ते हैं। साम्स 139 139 का 16 भजन संहिता। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वह रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। आमेन। परमेश्वर का वचन बता रहा है, इसको कंफर्म कर रहा है अपनी बात को, कि तेरे रचे जाने से पहले। चलो इस आयत को समझने के लिए आपको एग्जाम्पल देता हूं। एक संतरे का बीज, एक सेब का बीज, दोनों अलग अलग हैं। क्या सेब के बीज से संतरा आएगा? क्या संतरे के बीज से सेब आएगा? नहीं आएगा। क्या आपको मालूम है उस बीज के अंदर संतरा छुपा हुआ है? मालूम है आपको? जो भी यहाँ साइंस के स्टूडेंट हो, मैंने स्टडी किया इसको। वो एक सीड की जब हम संरचना देखते हैं, सीड को जब पढ़ते हैं, व्हाट इज सीड? सीड के अंदर वो सीड को, एक पेड़ पे स्टार्ट होने के लिए उसका फूड भी छुपा है, और उसके अंदर उसका एक फल छुपा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो सीड के अंदर वो संतरा का पेड़, संतरे का फल, वो छोटा सीड के अंदर है। हालेलुया। तो वो सीड को क्या करना है? हमने क्या करते हैं? हम मिट्टी में उठा के डाल देते हैं, और पानी डाल देते हैं, और खाद डाल देते हैं, और वो परमेश्वर उसको बड़ा करता है। आप बड़ा करते हो? कोई बड़ा करता है? आदमी बड़ा करता है? आदमी बड़ा नहीं करता, आदमी सिर्फ बो देता है। हालेलुया। इसी समान हमने अपने वचन को, परमेश्वर के दिए हुए वचन को अपने हृदय के अंदर बोना है। जब वो बोआ जाएगा, तो जैसे वो एक सीड से 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल आता है, ये वचन, परमेश्वर का जीवित वचन आपके हृदय से, आपके शरीर से और आपके कामों से 30 गुना, 100 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत हो जाएगा। हालेलुया।
तो घूम फिर के सारी बात यीशु मसीह पे आ जाती है। ठीक है, तो मेरे को परमेश्वर ने जब रचा तो मैं भी परमेश्वर के हाथों एक सीड हूं, सीड। हालेलुया। जो परमेश्वर का गुणगान बना करने के लिए मुझे बनाया गया है। हम पढ़ सकते हैं यशाया 43:21 के अंदर, यशाया 43:21। हालेलुया 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 हालेलुया। 43 का 21, 43:21। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वह मेरा गुण अनुवाद करे। आमेन। हो, इस प्रजा को, आपको 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 बनाया गया है कि आप परमेश्वर का महिमा करें। हालेलुया। अब परमेश्वर का महिमा हमने सुना हुआ है। अब आप सोचो, स्वर्गदूत पावरफुल है ना? परमेश्वर ने, आप जानते हो ना स्वर्गदूत पावरफुल है, सच में ना? पक्का? ये तो विश्वास करते हो ना इस बात पे? जो कि परमेश्वर के पुत्र पुत्री नहीं हैं और वो पावरफुल हैं, तो जो आप पुत्र हो परमेश्वर के खुद, तो आप कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। हालेलुया। जो कि आपकी कमांड के ऊपर, जब आप वचन मुंह से निकालते हो, परमेश्वर का वचन, तो वो स्वर्गदूत उसमें काम करने के लिए धरती पर आ जाते हैं और आपका काम करते हैं। हालेलुया। तो आपके पास एक बहुत बड़ा सेना है, एंजल्स हैं, और वो हमें किस लिए दिए गए हैं? ताकि उसका हम इस्तेमाल करके, परमेश्वर का वचन को इस्तेमाल करके, परमेश्वर का वचन अपने मुंह से बोल करके हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का महिमा हो जाए। हालेलुया। प्राइम फंक्शन ये है, हमें ये काम करना। तो सारे काम कर लो। आप जॉब करने जा रहे हैं तो जॉब करने के समय मैंने ये सोचना है मन में कि मैं यहां पर कैसे परमेश्वर का नाम का महिमा कर सकता हूं, कोई भी। ठीक है, मेरे को एग्जाम्पल के रूप में आपको बताता हूं। और जहां पर महिमा नहीं है वहां पर वो काम कट करके साइड कर देना है। ऐसे ही एक भाई ने मेरे को एग्जाम्पल दिया कि आजकल वाइन का काम बहुत अच्छा चल रहा है। मैं लंदन गया था घूमने के लिए, वाइन का काम बहुत अच्छा चल रहा है, आप इंडिया में वाइन बेचो, बहुत बढ़िया काम होएगा। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, मुझे नहीं करना है। हालेलुया। तो वो गलत काम को हमने साइड किया, लेकिन जो अपना काम हम करते हैं, हमारे काम करने के लिए जो परमेश्वर ने हमें रचा है, वो रचने के समय, वो काम करने के समय, हर काम के अंदर परमेश्वर का महिमा हो जाए। हालेलुया। आप गाड़ी खरीदें, बहुत अच्छी बात है। घर खरीदें, बहुत अच्छी बात है। वो घर के अंदर और प्रार्थना का सभा रख दीजिए, प्रभु का महिमा हो जाए। हालेलुया। जो भूखा व्यक्ति, जो टूटा हुआ व्यक्ति को वहां पे आप शरण दे दीजिए, वो परमेश्वर का काम हो गया। हालेलुया। वो गाड़ी है आपके पास, वो गाड़ी को इस्तेमाल कर लीजिए, वो चर्च में जाने आने के लिए, जाने के लिए, जो भी कोई मदद के लिए, वो काम हमने क्या सोच के करना है, वो वाली बात इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सब चीजें हमारी ए धरती के ऊपर छूट जाएंगी। कोई कुछ लेके जाएगा नहीं, लेके जाएगा ना, हम अनंत जीवन जाएंगे, हमें जरूरत ही नहीं है। अब उससे और बेहतर है ना, यहां की मोटरसाइकिल तो खराब हो जाएगी, वहां की मोटरसाइकिल हो सकता है हमें जरूरत ही ना पड़े, लेकिन वहां खराब नहीं होगी। हालेलुया। राइट। तो हमें जरूरत ही नहीं है उसके बाद। तो यहां पर परमेश्वर ने दिया, वो मेरा नहीं है, ये और समझ लो अच्छे से। जो कुछ मेरे हाथ में है वो मेरा नहीं है, परमेश्वर ने मुझे दिया पर इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए, और परमेश्वर का महिमा करने के लिए। हालेलुया। हर चीज को, हर चीज को, हर काम में, हर चाल चलन में, हर बात के अंदर आपका वाणी से परमेश्वर का महिमा होना। हर कार्य से, कार्य करने के समय कि मैं क्यों कार्य कर रहा हूं, मैं ये क्या मैं अपने शरीर को खुश करवा रहा हूं, या मैं परमेश्वर के राज्य का विस्तार के लिए मैं काम कर रहा हूं। हालेलुया।
मैं यहाँ पर भाई लोगों को जानता हूँ जो टाइथ के अलावा वो सोचते हैं कि अभी मुझे सीड और ऑफरिंग भी देनी है। टाइथ तो देना ही देना है, उसके बाद ऑफरिंग भी देनी है। तो अभी ऑफरिंग अबव 10% एंड उसके ऊपर, ठीक है। और मैं ऐसे भी जानता हूं जो बिना सोचे समझे देते हैं, गिनती करते ही नहीं। परमेश्वर ने बिना गिनती के दिया, मैं भी बिना गिनती के दे देता हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने गिनती लगाई है कि मैं इतना दूंगा, मैं इतना दूंगा। भाई 20,000 रुपए महीना, बस ये तुम्हारी गिनती है। ऐसा तो नहीं लगाया ना, 20 के बढ़ जाते हैं और बढ़ जाते हैं और कहीं और से आ जाते हैं और कहीं और से आ जाते हैं, राइट। तो बिना सोचे समझे आपने दिया, सॉरी, आपने बहुत तायत में बहुत कुछ दिया, मैंने भी उसी तरह से उसको बांट दिया। हालेलुया। तो हमें क्या सोचना है, हमें क्या करना है कि जो भी कोई काम हम कर दें, चाहे वो पैसे देने वाला काम हो, चाहे वो आप अपने लिए घर कोई ले रहे हैं या कोई गाड़ी अपने लिए ले रहे हैं या अपने लिए कोई जॉब कर रहे हैं, जो सोच है उसका बैकग्राउंड, मैं ये क्यों कर रहा हूं, वो क्यों के अंदर परमेश्वर वहां इन्वॉल्व होना चाहिए, अगर वो काम को आपने फलवंत करना है तो। हालेलुया। जब वो काम को, मुझे एक बात बताओ, मैं बार बार यही कहता हूं कि अपनी शक्ति में काम करना है या परमेश्वर की शक्ति में काम करना है? परमेश्वर की शक्ति में जब काम करना है तो परमेश्वर को हर काम में आगे ले आओ ना। प्रभु ये जॉब है, यहां पर आप मुझे रास्ता बताओ। हो सकता है कि जॉब में सारे मतलब कोई भी मसीह ना हो तो उल्टा और अच्छी बात है और अच्छा चांस है मेरे लिए। परमेश्वर मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मुझे आप तैयार करो ताकि मैं बोल पाऊं। प्रभु यहां से लोगों को आप चर्च में लेके आइए। हालेलुया। प्रभु मेरे आचरण को ऐसा बदल ताकि आपका नाम का महिमा हो जाए। हालेलुया। मेरे गली में, मेरे मोहल्ले में अगर मैं झगड़ा करने वाला, शराब पीने वाला या गलत काम करने वाला होऊंगा तो क्या बोलेंगे? ये देखो, ये यीशु मसीह को मानता है, देखो वहां परमेश्वर का सर नीचा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हमें अपने, परमेश्वर ने हमें, जब हम बेटा हैं तो वो बेटा हल्का काम करेगा, छिछोरे काम करेगा तो पापा का बेइज्जती हो जाता है, तो वो काम को नहीं करना। अभी आप सोचो, इलॉन मस्क का बेटा अभी फटे हाल में इधर उधर ऐसे घूम रहा हो, नशेड़ी बन के घूम रहा हो, हम कहेंगे देखो बाप ने तो पैसा कमा लिया लेकिन बेटे को नहीं संभाल पाया। तो ऐसे ही परमेश्वर का सर भी नीचे हो जाता है जब हम परमेश्वर का नाम को नीचे कर देते हैं अपने आचरण के द्वारा। तो अपना आचरण को जरूर संभाल के रखना है। उसके कई फायदे हैं, फायदे ही फायदे हैं, पूरा बाइबल फायदों से भरा हुआ है इसके अंदर। तो यीशु मसीह के पास आने के समय हम ढीला ढीला, लुकवार्म क्रिश्चियन जो बोलते हैं, ढीला ढीला, ठंडा ठंडा नहीं बैठना। ठंडा ठंडा बैठ के और यहां बैठ के टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। अभी पावरफुल लोग हैं हम। हालेलुया। अभी देखो, अभी परमेश्वर ने कॉलिंग करी, ठीक है, लेकिन कौन उठ के आया? अब्राहम उठ के आया। अब्राहम ने कहा, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने कई लोगों को नहीं बोला होगा, कई लोगों को बोला होगा, लेकिन रिस्पॉन्ड कौन कर रहा है? अब्राहम आया। फिर हम जानते हैं इसहाक आया, फिर जेकब आया, ठीक है, बहुत सारे लोग बाइबल में भरे हुए हैं इसके हिसाब से। तो आप, मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों के अंदर एक सामर्थ छुपा हुआ है। वो इलाइजा का सामर्थ, वो इलाइशा का सामर्थ, वो मूसा का सामर्थ। मूसा का सामर्थ मूसा का था क्या? नहीं था, वो परमेश्वर का सामर्थ था। वो परमेश्वर का सामर्थ कब उतरा? जब उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया कि परमेश्वर तुम काम करो। हालेलुया। तो अगर आप अपने जीवन में महिमा देखना चाहते हो तो कौन करेगा महिमा? परमेश्वर महिमा करेगा। देखो, काम नजर आएंगे आपके, महिमा आपका हो जाएगा। हम परमेश्वर को महिमा करेंगे, परमेश्वर हमारे सिर को ऊंचा करेगा। दिया बत्ती को हम ऊपर लगाते हैं, नीचे, प्लंग के नीचे नहीं रखते।
तो परमेश्वर ने हमें एक दिया बत्ती ठहराया है, वो दिया बत्ती को ऊपर रखा जाता है ताकि रोशनी सब लोगों को मिल पाए। हालेलुया। तो छोटा सोच के, छोटा दिमाग से नहीं काम करना। मेरा परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर है, वो बड़ा परमेश्वर की बड़ी सोच रखकर। सोच कहां से मिलेगी परमेश्वर की? ये बाइबल में सोच है। हालेलुया। तो आपको जो भी परमेश्वर ने आपको जिस काम के लिए रचा है, जिस काम के लिए आपको नियुक्त किया है, वो उसने पहले ही नियुक्त कर दिया। पवित्र आत्मा से मांग के प्रार्थना के अंदर खोज कर लो, मुझे आपने पिता आपने किस काम के लिए मुझे नियुक्त किया है, और वो काम करने के लिए मुझे सामर्थी बनाओ, ताकि ये धरती के ऊपर आपका नाम का महिमा हो जाए। हालेलुया। यही काम के लिए वाई वी आर ऑन अर्थ, ये कारण है। हम इसलिए यहां पर आते हैं कि परमेश्वर का नाम का महिमा करने के लिए। हालेलुया। और लास्ट मेरा यहां पे कंप्लीट किया। मेरे को एक बात बताओ कि हम जो लोग यहां पे भाई और बहन यहां पे बैठे हैं, हम एक जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं, राइट? तो जब हम वो जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं, तो वो जीवित परमेश्वर हमारे हृदय से, हमारे कार्यों से, हमारे वाणी से, हमारी सोच से, वो सबको दिखना चाहिए। हालेलुया। समझा पा रहा हूं मैं आपको? तो इसलिए हमें निरंतर, एक तो यीशु मसीह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, यीशु मसीह को छोड़ना नहीं, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, प्रार्थना करो, आराधना करो, वचन पढ़ो और चर्च में आओ रेगुलर। वो कई कहेंगे, हम कहेंगे हम तो आते हैं, लेकिन उससे एक और बड़ा काम, अपने आप को निरंतर चेंज करो। रिन्यू योर माइंड टू द माइंड ऑफ क्राइस्ट। वी आर कॉल्ड टू हैव माइंड ऑफ क्राइस्ट। माइंड ऑफ क्राइस्ट क्या है? ये रहा माइंड ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। हमें स्वर्ग की सोच को रखना है, धरती की सोच को नहीं रखना, ताकि हमारी जो एक दौड़ है, अनंत जीवन की दौड़, उसमें हम पूरे उतरें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन और भी बताता है कि स्वर्ग के आप एक पिलर हो, एक पिलर, खंबा, एक कॉलम होता है ना, उसका एक एक व्यक्ति एक एक पिलर है। हालेलुया। तो हमें पिलर वो बनना है। हालेलुया। स्वर्ग में अगर कोई व्यक्ति नहीं है, स्वर्ग खाली होगा क्या? नहीं होगा खाली। परमेश्वर ने अपने बेटे को इसीलिए भेजा कि मेरा स्वर्ग जो मैंने बनाया है या और बड़ा हो रहा है, वो पूरा भर जाए। हालेलुया। किससे भर जाए? उसका बेटा और बेटी से। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का योजना है, और ये योजना के अंदर हमें एक सहायक के रूप में, हमें परमेश्वर के साथ सहभागिता के साथ हमें इसके अंदर काम करना है, बढ़ते जाना है और आशीषें पाते जाना है। जो मरने के बाद तो हम पाएंगे आशीष, ये बात तो तय है 100%, बट इस धरती को स्वर्ग में हमें कन्वर्ट करना है, अपने जीवन को स्वर्ग में कन्वर्ट करना है। तो वचन का पालना करके, निरंतर इंप्रूव करके, अपने आप को माइंड ऑफ क्राइस्ट के द्वारा चल के आशीषें ले लो। फ्री में बट रही हैं आशीषें। यीशु मसीह के पास बहुत कुछ है देने के लिए, हमारे लेने वाले हाथ छोटे हैं। तो सोच को बड़ी करो, हाथ को बड़ा करो, अपने आप को बदलो और परमेश्वर की आशीषों में मतलब मजे करो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया।